पश्चिम देशों में एक देश है पेरिस। पेरिस में किसी जमाने में एक राजा अपने नगर के भ्रमण के लिए निकला। जब वो नगर के भ्रमण के लिए राजा निकला तो बदकिस्मती से उसकी जो जूती थी वो टूट गई। तो उसने अपने मंत्री को बोला कि जरा अगल बगल कोई ऐसी दुकान, ऐसा व्यक्ति रहता हो तो जरा पता करो जो जूते ठीक करता हो, सुथार की कोई दुकान हो तो जरा पता करो जो जूती ठीक कर दे, सुधार दे। मंत्री ने यत्र तत्र खबर दौड़ाई तो पता लगा कि सामने की एक मार्केट में दुकान है और वहां पर जूती ठीक करने वाला सुथार रहता है। तो राजा का रथ वहीं गया। राजा का रथ और राजशाही सवारी पहली बार उस सुथार की दुकान पर आई। बड़ा अभिभूत हुआ, बड़ा गदगद हुआ। तुरंत दुकान से वो बाहर आया। राजा साहब को उसने प्रणाम किया। एक लोहे से बना हुआ उसका एक औजार रखा। कुछ छोटी छोटी कीलें हैं और कुछ पुरानी जूतियां पड़े हुए हैं। राजा ने अपनी जूती निकालकर उसको दी कि ये मेरी टूट गई हो, इसको जरा ठीक कर दो, मुझे आज थोड़ा पैदल चलना है तो अच्छा नहीं लगेगा बिना जूती के, इसलिए यदि तुमको कोई ऐतराज ना हो तो ये जूती ठीक कर दो। उसने कहा हुजूर हुक्म, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है, हमारे लिए प्रसन्नता की बात है और हमारे भाग्य कि इस देश का राजा इस छोटी सी झोपड़ी पर आया है और आप तो इस देश के मालिक हो और हमको जूती ठीक करने का सौभाग्य मिल रहा। उस सुथार ने, जूती सिलने वाले ने ऐसी बात कही। राजा ने अपनी जूती निकालकर उसको दी। उसने जूती ठीक की, जो उसमें गड़बड़ी थी उसको ठीक ठाक किया, जूती को सिल करके राजा को वापस किया। राजा ने कहा कि बहुत सुंदर बनाई है। उसने थोड़ा पॉलिश भी कर दी, थोड़ा नीचे से सॉल लगा दिया ताकि जूती जल्दी टूटे ना। दोनों जूतियों में काम किया उसने अपनी तरफ से। भाई इतना बड़ा राजा आया है, भला कौन नहीं ऐसा करेगा। तो उसने प्रभावित करने के लिए थोड़ा और ठीक से काम किया। वैसे भी वो ठीक काम करता था, पर राजा को प्रभावित करने के लिए और थोड़ा ठीक काम किया तो राजा और खुश हुआ। राजा ने कहा कि मांगो, क्या चाहते हो। बड़ा सस्ता जमाना था। उसने सोचा वैसे कीमत तो 25 पैसा होता है, पर देने वाला राजा है तो 25 पैसा क्या मांगना, 1 रुपया मांग लिया जाए। पर उसके मन में ख्याल आया कि 1 रुपया मांगेंगे तो राजा कहेगा बड़ा ठगता है, मेरे राज्य में इतना महंगा काम, तो कहीं राजा डांट ना दे, पता लगे 1 रुपया मिलने की बजाय हम पे कार्रवाई हो जाए और फांसी पे चढ़ा दिया जाए। उसने सोचा 50 पैसे मांग ले, पर सोचा 50 पैसे मांगेंगे वो भी डबल है, राजा कहेगा कि हमसे डबल ले रहा, तरह तरह की बात है। और 50 पैसे मिल भी गए तो क्या एक्स्ट्रा मिले, 25 तो कीमत है, 25 में 25 ही एक्स्ट्रा मिलेंगे तो 50 पैसे कोई बड़ी बात नहीं है। उसने दिमाग लगाते लगाते विचार किया तो उसकी घरवाली बगल में बैठी थी। प्रायः पुराने जमाने की पत्नियां समझदार होती थी, उस जमाने की, वैसे तो आज की भी होती हैं, उस जमाने की थोड़ा ज्यादा समझदार रही होगी। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि राजा को मैं क्या मांगूं। तो पत्नी ने ज्ञान दिया कि इतने बड़े आदमी से मांगा नहीं जाता, जाकर के खड़े हो जाओ कि जो तुम्हें ठीक लगे सो दे दो। तो वो खड़ा हुआ राजा के सामने कि जो आपको ठीक लगे वो आप हमको दे दीजिए, जो आपको भला लगे सो दे दीजिए। राजा ने सोचा कि काम तो इसका 1 रुपया का है, पर 1 रुपया देंगे तो ये जो भीड़ बैठी हुई है क्या कहेगी, राजा हो के 1 रुपया देता है, तो हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इज्जत थोड़ा डाउन हो जाएगी। तो राजा ने मंत्री को कहा कि अब देना ही क्या है तो इसको रुपयों में क्या देना है, एक काम करो इसको 5 गांव का जागीरदार बनाओ। और आदेश लागू हुआ और पारित हुआ। वो जूती सिलने वाला सुथार 5 गांव का
जागीरदार बन गया, मालिक बन गया। रात को पत्नी के उसने चरण छुए। देवी तुमने बड़ी कृपा की, मैं 1 रुपया मांग भी लेता तो कोई काम का ना था, पर धन्य है देवी, तुमने ज्ञान दिया कि राजा से ही कहो। अब मेरी आने वाली कई पीढ़ियां सुथारी का काम ना करेंगी, जूती सिलने का काम ना करेंगी, और मेरा जीवन बन गया। धन्य है देवी, गजब हो देवी। भाई किसी के ऊपर ऐसी कृपा हो तो तुम भी ये प्रयोग कर सकते हो। पर एक बात हम हंसते हंसते कहना चाह रहे, भगवान के दर पर आकर के, बालाजी के द्वार पर आकर के तुम्हें मांगने का सौभाग्य प्राप्त मिले तो 2 कौड़ी की वस्तुएं मांग करके अपने वरदान को व्यर्थ मत कर लेना। बागेश्वर धाम आकर के तुम्हें मांगने का मौका मिले तो बालाजी को ही जन्म जन्म के लिए मांग करके जीवन को धन्य कर लेना। सदा सदा के लिए तुम अपना जीवन धन कर लेना और इतना ही कहना कि तुम हमारे और हम तुम्हारे। और याद रखना, जहां दबा काम नहीं करती वहां भगवान की कृपा काम करती है। कल तक हम जब तक भारत में दरबार लगाते थे तब लोग हम पर मीम्स बनाते थे, ट्रोल करते थे, हमारी भजाई करते थे कि अंधविश्वास फैला रहा, मूर्खों को उल्लू बना रहा, अनपढ़ों को ज्ञान दे रहा। लेकिन जब अंग्रेजों को हमने हाउ डू यू करने वालों की ठटरी बारी, तब भारत की हम पे नजर गई कि आदमी बहुत ऊंचा है। जब अंग्रेजों की ठटरी बार रहा, और पिछले साल तो हनुमान जी ने ऐसी पिक्चर घुमाई कि लंदन की संसद में भी दे बंधन। हम एक बात कहना चाहेंगे, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बैठाए हैं, न तुम्हारे मन की बात। और भला मन की बात बता देने से क्या भला होगा? जो प्रश्नों को हम बताते हैं या उत्तर बताते हैं वो प्रश्न ऑलरेडी तुम्हें पता होते हैं, वो तुम्हें पता होते हैं। हाँ, तुम्हारे लिए बड़ी बात है कि तुम्हारे मन की बात हमने जान ली। हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो उसका खेल है, उसकी माया है। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, हमें तो बहुत खेल लगता है, चलते चलते जान जाते हैं, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। और हम तो इससे परेशान भी हो गए। दोबारा हमें जन्म मिलेगा और ईश्वर हमें मिलेगा तो हम उसको कहेंगे कि कभी भी हमको अगले जन्म में जन्म देना, पर दूसरे की मन की बात पढ़ने की विद्या ना देना। बहुत खतरनाक है। इस चक्कर में ना तो किसी से हमें प्रेम हो पाता है, ना किसी को हम अपना बनाते हैं। वो कुछ बोलता है, हम भीतर का पढ़ लेते हैं, सिस्टम खराब हो जाता है। हाँ हाँ, वो हमको लंबी लंबी झूठी फेंकता है, हम उसके भीतर की पढ़ लेते, दिमाग। अब वो बात अलग है कि हम थोड़ा एक्टिंग में आ गए हैं तो हम पढ़ भी लेते हैं, फिर भी हम कहते बेटा तुम जो कह रहे हो वही सही। काहे को बेफिजूली में गोली खाएं और मरे, काहे को बिना मौत के तप जाएं, वरना सच बोलने लगेंगे। आज ही कह दें यदि हम सच, भला कौन हमें जीने देगा? हम इतना कह दें, नेता हमारे पास इसलिए नहीं आते कि हमारे पास शक्ति है, नेता दरअसल हमारे पास इसलिए आते कि हमारे पास भीड़ है। और ये 4-6 बातें हम सही सही बोलने लगे तो कल ही बाबा जी तप जाएंगे। हाँ, इसलिए हम थोड़े से अलग आदमी हैं कि हम कह देते भाई जैसे बताओ, हमारे हाथ जोड़ने से तुम्हारा ईगो पुष्ट होता है तो कर लो भाई साहब, हम हाथ क्या टांग भी जोड़ने को तैयार हैं। हाँ, हम तो बहुत बहुत, हमें तो कोई अपमान सम्मान का कोई बहुत ज्यादा वो भी नहीं है। देखो, ना तो तुम्हारे अपमान से हमें लेना देना, ना कि तुम हमें धन्यवाद दे रहे हो तो इसके लिए भी नहीं बैठे, धन तुमसे लेते नहीं है तो उसके लिए भी नहीं, और जिससे लेते हैं तो अपना मान के लेते हैं और खुद रखते नहीं। मिल जाए तो भाड़ में जाए, कैंसर हॉस्पिटल में लग जाएगा, कन्या विवाह में लग जाएगा। हमें पता है हमारे पिताजी के कुछ था ही नहीं, यहाँ जंगल हुआ करता था, जंगल में आज मंगल है। वो लीला कर रहा है, वो नाच रहा, वो कृपा कर रहा है, वो खूंद रहा है, बस हो गया। यहां तो जितना भी नाटक है सब उसका नाटक है। लोगों को लगता है कि हम नाटक कर रहे हैं, असलियत में वो करवा के भग जाता है। फंस हम जाते, फंसते हमें, ये बात सही है कि दिखाई हम पर। तो हम आपको एक बात कहना चाह रहे हैं कि ना तो हम तुम्हारे दरबार के लिए बैठे हैं, ना तुम्हारे प्रश्न बताने के लिए बैठे हैं। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, तुम बालाजी के हो जाओ और बालाजी तुम्हारे हो जाएं। तुम हनुमान जी के हो जाओ और हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं। तुम सदा सदा के लिए बालाजी को पकड़ लो और वो भी तुम्हारी बाहें पकड़ लें, ताकि दुनिया में तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, किसी गुरुओं के चक्कर में ना पड़ना पड़े। तुम्हारे घर पर, तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद अनुभव हो
कि शक्तियां क्या होती हैं और गुरु कृपा क्या होती। और एक बात बोले, अर्जी लग जाने का मतलब पर्चा बन जाना नहीं होता। अर्जी लग जाने का मतलब है कि यदि तुम्हारी उनसे श्रद्धा आस्था जुड़ गई तो स्वप्न में 2 दिन तक बंदर भर दिखाई देंगे, समझ जाना अब काम हो करके रहेगा। अब देर कितनी लगेगी ये पता नहीं, पर काम तो होगा। और भला देर तो लगती है, जो बर्तन ज्यादा खराब होता है उसे बार बार धोना पड़ता है, तभी तो वो साफ होता है। तो लोग हमसे पूछते हैं कि यदि अर्जी लग गई है तो हमें 21 बार क्यों बुलाए, एक ही बार में सब ठीक कर दो। ठटरी के भरे काला दाग लगता है तो एक बार कपड़ा धोने से वो ठीक थोड़ी होता है। बार बार सर्फ एक्सल लगाओ, साबुन लगाओ, तब जाकर के वो निर्मल होता और साफ होता। वैसे ही तुम्हारे लिए कि तुम बार बार आओगे, बार बार जप करोगे, बार बार कीर्तन करोगे, बार बार भजन करोगे, बार बार परिक्रमा दोगे, एक ना एक दिन तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, काम तो होकर के ही रहेगा। इसलिए आज की बात यही है, इस दर पर तुम आए हो ये बड़ी बात नहीं है। तुम भगवान को मानते हो ये भी बड़ी बात नहीं है। तुम बालाजी को प्रेम करते हो ये भी बड़ी बात नहीं है। बालाजी तुम्हें प्रेम करने लगे ये बहुत बड़ी बात है। अंत में एक बात और हम कहें, तुम जो भी करो दिल खोल कर करो। तो तुम कहो कि हम तुम्हें रोकेंगे, बिल्कुल ना रोकेंगे, खूब कमाओ, जितना कमा सकते हो कमाओ। पर एक बात याद रखना, यदि तुम दुखी नहीं होना चाहते तो निर्मोही रहना, मोह मत करना कि ये हमारा है। खूब कमाओ पर अपना मानकर मत कमाना, होशियार रहना, सावधान रहना। खूब मकान बनाओ, 10-20 नहीं 20-50 बनाओ, पर ये मत मान लेना कि हमारे हैं कि कल के दिन जेसीबी चले तो तुम्हें टेंशन हो जाए। हैं जब तक हैं, स्वप्ने गए सो चले गए। ये बात हम तुम्हें अपने निजी अनुभव की बताना चाह रहे कि इसी धाम पर हम भी तुम्हारी तरह अर्जी लेकर आए थे। इसी गांव में हमारा जन्म हुआ और हमारा गुरु बहुत पहुंचा हुआ था, बहुत पहुंचा महापुरुष, जिसकी मूर्ति तुमने लगी देखी, बड़ी सी दाढ़ी। हमारे दादा गुरु यहीं बैठा करते थे, वो झोपड़ी में मंदिर के बगल में। इसलिए मंदिर का काम हो नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा, पर यहां बहुत खतरनाक चीजें। तो वो वहां विराजमान रहते थे झोपड़ी के अंदर, और हम भी तुम्हारी तरह आए थे 9-10 साल के बच्चे मांगने के लिए। हमारी मां ने ज्ञान दिया कि वर्तमान में घर पे भोजन नहीं है और तुम्हारे दादा बहुत जानकार हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, और अपने दादा से कुछ मांग लाओ। हम भी तुम्हारी तरह मांगने आए थे, पर हमारे गुरु ने उस दिन हमें कुछ दिया नहीं। 2.5 घंटे हमसे बात नहीं की। छोटे से बच्चे थे, बोलने में हम बहुत चतुर थे। तो उनके साथ कोई बैठा था, कोई बहुत बड़ा अधिकारी, हमें याद है एम्बेसडर का जमाना था, एम्बेसडर कार रखी हुई थी बाहर में गांव के, कोई बहुत बड़ा अधिकारी बैठा था। बड़े फक्कड़ महात्मा थे हमारे गुरु, तो बड़े फकीर थे, पहुंचे हुए फकीर थे, बहुत फक्कड़ थे वो। लाल आंखें रहती थी, लंबी दाढ़ी, हनुमान जी की तरफ दिन भर देखते रहते थे, राम राम के। बात करनी तो करनी, नहीं करनी तो गाली बकते थे, और गालियों में तो पीएचडी थी उनकी। हाँ, कुछ हमें भी आ जाती है उनकी कृपा से, उनकी ही याद है हमें। गजब के महापुरुष थे। हम आए, हमने कहा कि आप अब तो आप सन्यासी हो गए, सन्यास के पहले तो हम आपका ही खून है, आपके बेटा के बेटा है, नाती है सगे, और हम पर कोई कृपा करो, घर पर भोजन नहीं बने। 2.5 घंटे तक कुछ नहीं बोले। हमें लगा कि बड़ा पागल आदमी है, विचित्र आदमी है। बताओ, हम भूखों मर रहे हैं, सगे नाती हैं, दूसरों का भला कर रहे हैं, खुद के नाती फिर रहे हैं। कुछ नहीं बोले। शाम के समय उन्होंने कहा रात को आना। हमने अपनी माँ को कहा, अपने पिता को बताया, बापू को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। और उस रात के बाद जब हम यहाँ आए, उसके बाद फिर गए नहीं। आए थे अर्जी लगाने, अर्जी लगवाने वाले बन गए। उसके बाद पर हम कहां गए, हम तो यहीं के हो गए। वो दिन है कि आज का दिन है। जिंदगी कब क्या हुई पता नहीं लगा। सच्चा और अच्छा गुरु जिसको मिल जाता है वो रंक को भी राजा बना देता है। और मैं तुम्हें प्रार्थना करने के, हम तुम्हें इसलिए नहीं बैठाए हैं कि तुम चमत्कार देखो या तुम पर्चा बनवाओ या तुम मन की बात जान लो। इसके लिए हमने तुम्हें बिल्कुल नहीं बुलाया है। और एक बात याद रखना, तुम आए भी नहीं हो, तुम बुलाए हुए आए हो, और हमने तुम्हें बुलाया नहीं है। जिसने बुलाया है वो मंदिर में बैठा है।
और तुम इस घमंड में मत रहना कि तुम आए हो, तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम आए हो। आते तो यहां लाखों लोग हैं पर ठहरते नहीं हैं, और तुम यहां ठहर गए तो समझ लेना तुम्हारा कोई पुराना रिश्ता है यहां का। तुम यहां के हो गए तो तुम समझ लेना कोई पुराना नाता है यहां का। और तुम यदि तुम्हें बालाजी हर पल याद आने लगे तो समझ लेना तुमसे ये कुछ बड़ा करवाना चाह रहे। कब करवाएंगे कोई पता नहीं है, और इनका तो एक पल भी कई वर्षों का होता है। ये कब रंक को राजा बना दे और कब राजा को रंक बना दे कोई ठिकाना थोड़ी है। इसलिए अपने इस भ्रम में मत रहना कि तुम आए हो, इस बात के भरोसे में रहना कि तुम्हें बुलाया गया, और जिसने बुलाया वो हम नहीं है। जिसने बुलाया है वो मंदिर में बैठे हैं,